अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई नेज़ा लिए आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। खुदा किसी गम में न रुलाए आपको। मौला हुसैन कहते हैं अम्मा मुझे तीर दूर वालों ने भी मारे, जब करीब से तीर मारे तो मेरी हालत क्या हुई। पास आ के मेरे तीर है इतने मारे, अम्मा पास आ के मेरे तीर है इतने मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुश्त से बाहर निकले, अभी तीरों पे मुबारक है तेरा शाहज़ादा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने अम्मा तीर तलवार और तबर नेज़ा और खंजर मारे, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे, अरे जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से ढाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। बर्दाश्त कर सको तो जुमला सुनना। मौला कहते हैं अम्मा मेरा जिस्म हर जगह से टूट चुका है, पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, ज़र्ब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा, इतने संग दिल है ये सब रहम न मुझ पर ढाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, है जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आप इस वक्त टाउनशिप में है ना, जैन और अहले खाना की जानिब से मजलिस है, वसीम बलोच साहब को खुदा सलामत रखे, करबला के मनाजिर की आपको ज़ियारत करा दी, बस उसी मंजर की ज़ियारत कराना चाहता हूँ लम्हे भर में। जो अज़ादार ये देखना चाहता है कि हुसैन के लाशे पर पामाली हुई तो मंजर क्या था, लम्हे भर का मंजर है। मुझे नहीं पता हम बर्दाश्त कर पाए नहीं कर पाए, हमारे हाथ सलामत हैं, खुदा इन हाथों को सलामत रखे। अज़ादारों अपने दोनों हाथों से जरा हल्का बेशक ना बने, जहां खड़े हो अपने दोनों हाथों से जरा तेज तेज ऐसे मातम कीजिए, और तेज आंखें बंद कर लीजिए, इन आवाजों पे गौर करें और आंखें बंद रखें। अज़ादारों कुछ इस तरह सी आवाजें आ रही थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए, दिल कहता है जनाब सैयदा ने कहा होगा अब्बास जिसको मैंने दुआओं में मांगा था हुसैन उसके होते हुए ये हालत हुई क्या। मौला हुसैन ने जवाब दिया होगा अम्मा जिस वक्त तलक
गाजी मेरा जिंदा था, एक भी जख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया। अरे बाद अब्बास के ये हाल हुआ है मेरा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। है जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। सुलझना की शबी आ गई है। अज़ादारों, शाम गरीबा से कुछ देर पहले जब हुसैन का जुलझना, अभी तो जुलझना की शबी को बहुत सजाया हुआ है, हक बनता है इसका, लेकिन असर आशूर ये ऐसा नहीं था, ये खून में डूबा हुआ था। अज़ादारों, अपने सरों पे ऐसे मातम करना जैसे खैमों में मातम हुआ है। जब मंजर करबला का नजर आने लगा है तो अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों पे मातम करके सदा बुलंद करें, जुलझना 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 जुलझना। जुलझना की शबी को जरा मेरे सामने लेकर आइए, इस तरफ लेकर आइए, इस तरफ रुख कीजिए, अपने सरों पे मातम कीजिए, सरों पे मातम। जुलझना जुलझना वाली आया है शब्बीर का, जुलझना 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 से सकीना ने रोकर कहा, जुलझना से सकीना ने रोकर कहा, जुलझना से सकीना ने रोकर कहा। क्यों है बागी कटी जिस्म ज़ख्मी तेरा, जीन खाली है क्यों और सर है झुका, बोलता क्यों नहीं चुप है तेरी ज़बान। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान, जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। तेरे पैरों से लिपटी मैं कहती रही, बाद बाबा के मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे बाबा को तू छोड़ आया कहाँ। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान, जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। जुलझना जुलझना से सवाल किया, जुलझना तू इतना जख्मी है, मेरे बाबा कितने जख्मी होंगे। जुलझना तू इतना प्यासा है, मेरे बाबा कितने प्यासे होंगे। बीबी ने एक सवाल किया, बीबी कहती है, कुंद खंजर चलाने लगा जब नहीं, मेरे बाबा को पानी दिया या नहीं, याद में ज़िब भी थे वो तिश्ना दहा। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान, जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। कुंद खंजर चलाने लगा जब लई, मेरे बाबा को पानी दिया या नहीं, याद में ज़िब भी थे वो तिश्ना दहा। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान, जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। मुमकिन हो तो सारे अज़ादार मिलकर हुसैन का हक समझकर हल्का बनाकर मातम कीजिए। कुंद खंजर चलाने लगा जब नहीं, मेरे बाबा को पानी दिया या नहीं,
याद में ज़िबहबी थे वो तिश्ना दहा जुलझना। बीबी ने पता है क्या कहा जुलझना से? जुलझना मैं तुझसे कहती थी ना तू मेरे बाबा को ना लेकर जा, अब तमाचों से मुझको बचाएगा कौन? अब तमाचों से मुझको बचाएगा कौन? अपने सीने पे मुझको सुला, अपने सीने मुझको सुलाएगा कौन? इस यतीमी में अब कौन है साहिबा? सुलझना सुलझना है कहाँ बाबा जान? सुलझना सुलझना है कहाँ बाबा जान? हल्का बनाइए, सारे मातमी अगर हल्का बनाएंगे जुलझना की शबी को इस तरफ रखिए ताकि जुलझना की सभी की शबी के सामने मातम हो सके कि यही तो गवाह था हुसैन के कत्ल का, यही तो गवाह था जब सकीना के तमाचे लग रहे थे, यही तो गवाह था जब ज़ैनब की चादर छिन रही थी। हल्का बनाकर हुसैन का हक समझकर मातम करें सारे। या हुसैन 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 या जो लोग मेहरबानी करके मेंबर पर खड़े हैं, जज्बात में आकर जूते भी पहनकर चढ़े आ गए हैं, तो मेहरबानी करें यहाँ से जूते उतारें जो मेंबर पर खड़े हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद दे। हाय करबला दा कफन गरीब जड़ा शबीए कोई पावे मजलिस के करीब लेकर आइए, मुझे शेर पढ़ना है जुलझना के हवाले से। शबीए जुलझना को मिंबर के करीब लेकर आइए। कोई पावे हुसैन याद दे। है करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद दे। सर खुले वीर ते जनाजे ते, है सर खुले वीर ते जनाजे ते हुसैन याद दे। करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद दे। है करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद दे। करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद दे। के दे सालीन शरीफा दे भी तो निखड़े हुए मुसाफिर दे। 4 साला दीदी कुसीने दे। 4 साला दीदी कुसीने दे। समावे हुसैन
याद करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे तेने सानीन शरीफा दे भी तो निखड़े हुए मुसाफिर दे 4 साला दीदी कुसीने दे 4 साला दीदी कुसीने दे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे शबी तू पुछ दे लहवना जीन तो मुसाफिर दा जुलजना में ना दे हाले विच जुलजना में ना दे हाले विच सलावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब करीब लेकर आए पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद आंदे करबला दा कफन गरीब जड़ा कोई पावे हुसैन याद पई सिर विच मिट्टियां पावे मान दिरो फरमावे है पई सिर विच मिट्टियां पावे मान दिरो फरमावे पई सिर विच मिट्टियां पावे मायोन दिरो फरमावे है पैसे विच मिट्टियां पावे मायोन दिरो फरमावे जुल्मा दी इंतहा गाजी है बेख जुल्मा दी इंतहा गाजी है बेख जुल्मा दी इंतहा गाजी तेरी ज़ैना तेरी ज़ैना तेरी गाजी बेख जुल्मा दी इंतहा गाजी बेख जुल्मा दी इंतहा
गाजी वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी मैं तेरी लाश ते नया संगदी हाय मैं तेरी लाश ते नया संग दी हाय मैं तेरी लाश ते नया संग दी मेरे सिर ते नहीं रिदा गाजी हाय मेरे सिर ते नहीं रिदा गाजी तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी हाय वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी आगे लेके आए और मेरी एक दरखास्त को मानिएगा। ये हुसैन का जुलझना है, इसको पुरसा देने के लिए लोग आने चाहिए। ये क्यों पुरसा लेने लोगों से जाता है? जुलझना का एक एहतराम है, एक जगह रखिए जुलझना को ताकि लोग यहाँ आकर ज़ियारत करें। आपकी बहुत मेहरबानी, खुदा आपको सलामत रखे। वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी हाय वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी हाय वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी सकीना दे हाय दे हथ वाल ने सकीना दे हाय दे हथ वाल ने सकीना दे शिमर तो आन के छुड़ा हाय शिमर तो आन के छुड़ा गाजी तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी देख जुल्मां दी इंतहा गाजी वेख जुल्मां दी तेरी सैन दा बुरका लुटिया इंतहा गाजी अजे बैन करे दी पईए करमो दरिया दिया कंडिया को ते कुहकला दे दी पईए वेख जुल्मां उठ कर इमदाद कोई ज़ैनब दी जुल्मां तेंडे मां तो हो गई महरूम है दो ही जबा तो हो गई ही महरूम है दो ही जबा तो हो गई ही महरूम पहली चादर ते दूसरा गाजी है पहली चादर ते दूसरा गाजी तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी है वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी 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 पैराज पे गए छाले हाय बावे पैराज पे गए छाले मैनू टुरना ते आ गया हाय मैनू टुरना ते आ गया गाजी तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी वेख जुल्मां दी इंतहा गाजी
वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी। ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, सलामत रहे है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहजादी, ये शाम शहर की गलियां हैं, दिल थाम ले ए आकाज़ादी। खिज़ा ने जब ये बतलाया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। माहौल शराबी जब देखा, बाबा की वसीयत याद आई, बाबा की वसीयत याद आई। कोई तो मुझे चादर ला दे, होठों पे यही फरियाद आई, जब कोई नहीं चादर लाया। ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। कलाम पढ़ा खुदा आप सबको औलादे नरीना औलादे साले अता फरमाए, शहजादा अली असगर का सदका अता फरमाए, उस बीबी के सदके, उस अली असगर के सदके, जितने लोग भी दुआओं के लिए आए हैं वो अपने झोलियां भर कर इस सोहे के सदके में इंशाअल्लाह जाएं। एक माँ की फरियाद है, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर। झूला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ, तो आजा मैं बारी जावा है। आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर। झूला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ, तो आजा मैं बारी जावा है। आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर। मेरा नाज़नी ने डाडी गरम ज़मीने, मेरा नाज़
नाज़नीन डाडी गरम ज़मीन मेरा नाज़नीन नीन डाडी गरम ज़मीन आजा वे झोली पाके आजा वे झोली पाके वाला पीछा बनावा आजा वे लाल असगर आजा वे लाल असगर झूला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं बारी जावा है आजा बेलाल असगर आजा बेलाल असगर कबीरा को समा चलियो शाला होवण वीर नसीबे मैं औखे सफर ते वेंदी पईया मेरे हिन हालात अजीब आजा बेलाल असगर आजा बेलाल असगर मेरा नाज़नीन डाडी गरम ज़मीन है मेरा नाज़नीन डाडी गरम ज़मीन आजा वे झोली पाके आजा वे झोली पाके वाला पीछा बनावा है आजा वे लाल असगर आजा वे लाल असगर झूला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं बारी जावा आजा वे लाल असगर आजा वे लाल असगर अमड़ी नारज के चाया भेड़ी नारज खड़ाया अमड़ी नारज के चाया बैणी नारज खड़ाया आजा वे तेनू पढ़ के आजा वे तेनू पढ़ के सुबरा दाखत सुनावा आजा वे लाल असगर आजा वे लाल असगर झूला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं बारी जावा है बल तू पिया लिखदा हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा कर बल तो पिया लिखदा है हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा कर बल तो पिया लिखदा है हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा तेरिया फुपियां ते मावा दा सजद सिवा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा कर बल तो पिया लिखदा है हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा ओ खुश गए सजन कल्हा पिया मरी धी दखताए कासिदा दे कोई हुसैन मैं धी दखत घिनाया सैयद रो रो के आदाय पुत्रा मोया हुसैन में सैयद धी दखत जाके उठाया जुथाक भर दिलाश आहदक उठी भेड़ दखत आ गए सैयद अकबर दे खून दी स्याही बना के खत लिखना शुरू कीता है सैयद लिखता है तेरा ओ वेले वो खत मिली आई सुगरा ओ जिदा थी गई रस्म तमामे पासे रे सुख कलीन ते वो ओ कीता अकबर हुणे आराम सैयद लिख दे असाम इराक
पसंद की ओ तकदीर दे ए कामे कल जंज अकबर दी घिनवे सनवो ओ कुलसूम ते ज़ैनब शामी हाय लग नजर गई उजड़ी तड़े यूसुफ सानी को ओ मदीने है रज लुटिया अकबर दी जवानी को कोई रस्म भी शादी दी मैं कीती अदा कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा करबल तो पया लिखदा है हुण वक्त रहा कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा करबल तो पया लिखदा है हुण वक्त रहा कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा कासिम दा जो नहीं लिखिया खूं बनरा बना बैठा ओ दे सेहरे सजा बैठा ओ दे शगन मना बैठा तेरी भेड़ दे हथा दे हुण रंग ही ना कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा करबल तो पया लिखदा है हुण वक्त रहा कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा करबल तो पया लिखदा है हुण वक्त रहा कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा सलामत रखे रजा भाई और इनके अहले खाना को और तमाम ही जितने अज़ादार यहाँ तशरीफ फरमा है, जितने जाकिरीन पढ़कर गए, बेहतरीन अज़ादारी हुई सुबह से लेकर शाम तक। खुदा इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अल अजल टीवी की तमाम टीम का के लिए दुआ गो हैं कि जो पूरी दुनिया में नशर करते हैं अज़ादारी को, और बेलौस एजाज गुराया साहब ने ये खिदमत सर अंजाम दी हैं और बेहतरीन मजलिस हो गई। मैं रजा भाई के घर की तरफ से, अपनी तरफ से, आप तमाम अज़ादारों की तरफ से कि जिनके घर पे अज़ा खाने सजते हैं, एक कलाम पेश करने लगा हूँ। आप सबके अज़ा खानों को मौला सलामत रखे, सबके अज़ा खानों को आबाद रखे। बहुत पुरखुलूस अज़ादारी हुई। अपने सरों पे मातम करना, जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, जो दूर खड़े हैं। बस एक दरखास्त रजा भाई से बड़े अदब एहतराम से करूंगा कि दो चीज़ों का जिंदगी बखैर जिंदगी रही। अगले साल अगर मौला ने यहाँ चाहा हाजिर हुई तो एक दरखास्त ये कि जुलजना की शबी जब बरामद हो तो जुलजना यहीं रहे ताकि लोग आके जुलजना की ज़ियारत करें, ना कि जुलजना वहाँ जाए। एक दरखास्त ये। दूसरी दरखास्त कि जब नौखानी हो जाए उसके बाद नजर मौला न्याज जो खिलाते हैं मोमिनीन को, वो उसके बाद शुरू किया करें। और यकीनन मोमिनीन भी दिन भर से बैठे हैं, ज़ाहिर है उनको भी एक तो तबर्रुक का ज़ाहिर एक एहतराम है और तबर्रुक का एक मंजिलत है। दूसरा इंसान ज़ाहिर भूखा बैठा होता है तो पेट में कुछ जाता है तो हुसैन का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहरहाल अभी जहाँ लंगर खाने में भी मोमिनीन बैठे हैं उनकी आंखों में भी आंसू हैं, यहाँ जितने लोग हैं उनकी आंखों में भी आंसू हैं। यकीनन ये सब मजलिस का हिस्सा है। बस दरख्वास्त ये है कि बस अपनी आंखों को जरा तसव्वुर में करबला की तरफ लेकर जाइएगा। इंशाअल्लाह बीबी सैयदा को आज ऐसा पुरसा दें, ऐसा पुरसा दें बीबी सैयदा को कि बीबी सैयदा जब फर्श बिछता है उससे पहले आ जाती हैं, और जब फर्श उठता है तो दरवाजे के बाहर एक पहलू पे हाथ रखकर दूसरा हाथ उठाकर दुआ देती हैं आप सबको कि हज़ादार हो, तुम सलामत रहो, तुमने अपना वक्त निकाला मेरे हुसैन का पुरसा देने आए। बानिए जश्न, बानिए मजलिस, रजा भाई आपके लिए भी दुआ करती है बीबी कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे हुसैन की मजलिस को बर्पा किया। अपने सरों पे मातम करके ये सदा बुलंद करें, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा। गमी हुसैन में कैसा शरफ ये पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। सुना है आती है मजलिस में फातिमा
ज़हरा, ये बात सोच के फर्शे अज़ा बिछाया है। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब। मैं कहूंगा अपने घरों पे मजलिस को मुनक्किद जरूर किया करो। ये मत सोचा करो कि हम पूरे दिन का जलसा करा पाए ना करा पाए। अगर एक जाकिर को भी पढ़ा सको और सिर्फ पानी तबरुक में पिला सको तो हुसैन की मजलिस को तर्क ना करना, कि जहां पानी पिलाया जाता है वहां भी हुसैन की माँ आती है, जहां खाना खिलाया जाए वहां भी हुसैन की माँ आती है, जिसमें लाखों जाकिरीन पढ़े उसमें भी हुसैन की माँ आती है, जहां सिर्फ घर वाला अकेला पढ़े वहां भी हुसैन की माँ आती है। हुसैन की माँ इतनी गरीब है, इतनी गरीब है, इतनी गरीब है हुसैन की माँ के तुम्हारे आंसू बहते हैं तो अपने रुमाल में लेकर जाती है। और कहाँ हुसैन की माँ। अभी अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, सानह पेशावर हुआ, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जगह जगह लोग निकले, मीडिया, सोशल मीडिया उनके लिए आवाज उठाने लगा, तो यकीनन उनके दिलों से, शोहदा के दिलों, शोहदा के घर वालों के दिलों से बड़ी दुआ निकली होगी, है ना। अल्लाह न करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, सारी कौम इकट्ठी हो जाए, तो एक एक कौम के एक एक शख्स के लिए हाथ झोलियां उठाकर दुआ करेंगे, है ना। अब सोचो हुसैन की उजड़ी हुई माँ रजा भाई के लिए, आप तमाम अज़ादारों के लिए कितनी दुआ कर रही होंगी जो अज़ादारी का एहतमाम करते हैं। खबर है बिन्ते रसूले खुदा के आने की, खबर है बिन्ते रसूले खुदा के आने की। बदल रही है हवाएं गरीब खाने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की। मेरा नसीब के मेहमान हुई मेरी ज़हरा, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। हुसैन की माँ की मजलूमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं, टाउनशिप में मजलिस हुसैन की माँ आई होगी। इंटरनेट पर जहां जहां अलजर टीवी की जानिब से देखा जा रहा है, जिस घर में गिरिया हो रहा है हुसैन की माँ वहां भी पहुंची होगी। आप जितने अज़ादार सुबह से यहाँ बैठे हैं सबके आंसू लेकर गई हो। जितने लोग इस वक्त न्याज खा रहे हैं, लंगर खाने में मौजूद है, यकीनन उनकी आंखों में भी आंसू होंगे। बस ये जहन में रखना कि जहां जहां आंसू बहाते हो हुसैन की उजड़ी माँ पीछे पीछे चली आती है। बस कोशिश ये किया करें कि जब मजलिस हुआ करे तो सिर्फ मजलिस में रहे, ताकि हुसैन की उजड़ी माँ को जहमत न करनी पड़े जाने की, आंसुओं को पकड़ने, आंसुओं को लेने की। अज़ादारों जानते हो कितनी गरीब है हुसैन की माँ। सुनिए, जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को आती है, कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसा लेने भी चल के आती है। एक भाई ने मुझसे कहा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद हुआ क्या, वो जरा मंजर पेश करें। जुलजना की शबी मौजूद है, जिसके लिए मैंने जहमत दी आपको कि जुलजना की शबी यहाँ मौजूद हो कि यही वो गवाह है जिसने हुसैन को देखा है। इसी जुलजना की शबी, इसी जुलजना की शबी है जिसने हुसैन को देखा है थर-थर होता हुआ। हुसैन की शहादत न पढ़ना आसान, न सुनना आसान, न लिखना आसान है। अज़ादारों,
और भी मुश्किल है हुसैन की तदफीन जो सैयद सज्जाद ने की है। चंद मिसरे पेश कर रहा हूं, अगर बर्दाश्त कर सके तो जुमला मोमिनीन के लिए दुआ कीजिएगा, रजा भाई उनके अहले खाना के लिए दुआ कीजिएगा। ऐ रोने वालों है ये घड़ी शोर शेन की, तदफीन हो रही है इमामे हुसैन की। कूफे से आए पहन जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा, हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहां कहां, अरे कैसे कफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हूं बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब। जज़ाकल्लाह, यही हक है गिरिया करने का। मौला फरमाते हैं ना कि हमारे जद के गम में ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पर रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा, उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। आपको पता है ना तलकीन कैसे पढ़ी जाती है? सज्जाद कहते हैं कैसे बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा, रुख कैसे सुए काबा हो जहरा के चैन का, अरे सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन। सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। बर्दाश्त कर सके तो सुनिएगा मिसरे। मौला सज्जाद कहते हैं जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए, आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां। इमाम जमाना नहायत ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे इस जद्दे मजलूम पर कि जिसकी दाईं पसलियां बाईं तरफ, बाईं पसलियां। एक जुमला हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लिखा था, और से समाज फरमाइएगा। मैं अमानतन ये जुमला पढ़ रहा हूँ कि किसी की अमानत है। मैंने एक जाकिर, बेहतरीन जाकिर है गुलाम अब्बास जप्पा साहब, मैंने उनकी ज़बानी एक मजलिस में सुना था। जिस तरह आप गिरिया कर रहे हैं हक बनता है कि वो मसाइब यहाँ पेश कर सकूं, क्योंकि आप मौला की उस मजलूमियत को महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं करबला में इमाम हुसैन के हरम पे खड़ा था और मैं मसाइब पढ़ रहा था, तो किसी आलिम दीन ने मेरे पुष्ट पर हाथ रखा, कहा तुम वही जाकिर हो ना जो करबला में पढ़ते हो, जो पाकिस्तान में पढ़ते हो। मैं तुम्हें एक रिवायत बताऊं, वादा करो कि हर मजलिस में पढ़ोगे। चूंकि वो वादा हो गया था तो मैं भी अमानतन हर जगह ये पढ़ता हूँ। वो एक हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अरबी में एक इबारत लिखी, इबारत लिखी हुई थी, उर्दू में तर्जुमा करके बताता हूँ। वो कहते हैं उसमें लिखा था कि हुसैन इतना मजलूम था कि जब हुसैन पर जालिमों ने वार किया 9 लाख का लश्कर था और 9 लाख के अंदर कोई एक हाथ भी खाली नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना हो।
जिसके हाथ में नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके हाथ में खंजर था उसने खंजर मारा, जिसके हाथ में पत्थर थे उसने पत्थर मारे, जिसको कुछ नहीं मिला उसने गरम रेत उठाकर हुसैन की जानिब। अज़ादारों, एक और जाकिर परेशान था करबला में। आप सब करबला गए हैं, करबला जाकर आपने वो मंजर देखा है। कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहाते में है। मकामे इमाम ज़माना, जैसे यहाँ से वो सड़क है इसका डबल लगाओ, यहाँ से मेन सड़क जो है इतना इसका डबल डिस्टेंस लगाएं, इतना इमाम ज़माना मकाम इमाम ज़माना का फासला है। उससे थोड़ा सा आगे और मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, जहाँ नहर अलकमा भी है। बताओ उनके लिए रहूं जो नहीं गए, जाएं तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा वहां पर जब ये मसाइब याद करें। वो कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा था, मैं परेशान था, क्योंकि मुझे पता चला कि जिस जगह पर मकाम इमाम ज़माना है दरअसल ये वो मकाम है जहां हुसैन जीन से जमीन पर आकर गिरे थे। इसलिए इमाम ज़माना ने वो अपना मकाम रखा है। भाई इमाम आकर गिरिया करते हैं, आंसू बहाते हैं, खून के आंसू रोते हैं। अज़ादारों, उसके जहन में सवाल था कि मकाम इमाम ज़माना से लेकर कत्लगाह तक एक बड़ा फासला है। वो कहता है मैंने सुना भी था रिवायतों में कि जब हुसैन जमीन पर आए थे तो हुसैन के जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि हुसैन चल सके, तो इतना लंबा सफर हुसैन ने तय कैसे किया। वो कहते हैं आलिम दीन ने बताया कि हुसैन के ऊपर मजलूमियत ये थी, जहां मकाम इमाम ज़माना है इतने फासले पर हुसैन जमीन पर आया, कत्लगाह तक हुसैन को जालिम हुसैन का कातिल शिमर बालों से पकड़कर हुसैन को कत्ल, या हुसैन। अब सोचिए सैयद सज्जाद तदफीन करते हुए सारा मंजर बयान कर रहे हैं। लूटी है ऐसे लाश गरीब दयार की, सुनोगे शिमर जब सीने पर सवार था मौला हुसैन ने कहा शिमर, तो ये याद है तू जब एक जंग में कैदी बनकर आया था, तुझे याद है कि तूने मुझसे सिफारिश की थी कि आप सखी हैं, इतने सखी हैं, अपने बाबा अली से सिफारिश कीजिए कि मुझे रिहा कर दे, मेरी एक बेटी है, मैं बेटी वाला हूँ। तो मैंने तुझे रिहा करवाया था, और याद है मैंने तुझे एक अंगूठी तोहफे में दी थी, और याद है मैंने तुझे बालियां दी थी कि ये बालियां अपनी बेटी को देना, तू कई दिन बाद लौट कर घर जाएगा, बेटी खुश हो जाएगी, बेटियों को बालियां बहुत पसंद है। शिमर याद रख, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे बाद मेरी बेटी पर मगर जालिम बाज ना आया। लूटी है ऐसे लाश गरीब दयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई, फिर कुर्ता और अमामा अबा ले गया कोई, यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली, अरे बेएहतरामी की है यूं जहरा के चैन की, उंगली लई ने काटी है बाबा हुसैन। खुदा आपको कभी किसी जवान का गम ना दिखाए। रज़ा भाई आपके बच्चे जवान हैं, खुदा उनकी जवानियों को सलामत रखे। आप जितने जवान हैं आपकी जवानियों को सलामत रखे। मिसरा समाज फरमाइए, जितनी बहनें हैं आपके भाइयों का साया सरों पर कायम रहे। मौला सज्जाद कहते हैं जब बनी असद के लोगों ने एक सवाल किया, बढ़कर बनी असद के पूछा किसी ने मौला बराबर में कौन है, शबीर इसके सीने पे क्यों हाथ है रखे, लगता है इनको प्यार था इस नौजवान से, अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े, बोले के हाथ सीने पे यूं है रखा हुआ है, बेटे के कलेजे में
नेजा लगा। बनी असद का सवाल खत्म न हुआ, रोकर पूछा किसी ने, बढ़कर बनी असद के कबीले ने दी सदा, मौला मुआफ कीजिए गर हो कोई खता। बढ़कर बनी असद के कबील, बढ़कर बनी असद ने ये एक बात पूछ ली, मौला मुआफ कीजिए, मौला मुआफ कीजिए गर हो खता कोई। सवाल क्या था? कहते हैं लाशे हुसैन को देखकर सैयद सज्जाद से पूछते बनी असद वाले, छोटी सी क्या ये सीने पे, छोटी सी क्या ये सीने पे शहर रखी हुई। आबिद की बात सुन के हर एक माँ तड़प गई, बोले ये देख देख के दिल पाश पाश है, सीने पे बाबा जान के असगर की लाश है। और क्या बेकसी थी लाशे हुसैन पर। सज्जाद करबला के वो मंजर अजीब थे, फरहान आ रही थी आवाज कब्र से, मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे, बोलो के आखिरी ये मेरी बात मान ले। आबिद पुकारे ए दिले एहसास आइए, अरे मट्टी लहद पे डालने अब्बास आइए। असर गुजर गई, आ गई शाम गरीबा। शायद इसीलिए बानिए मजलिस ने रोशनियों को बंद कर दिया, सिर्फ सुर्ख लाइटें जली हुई हैं। वो भी इसलिए कि शाम गरीबा में सकीना की फुगा थी जो शाम के जिंदान तक थी। मकबूलियत वाला कलाम है, जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह पूरी होगी। मैंने बड़ी बड़ी दुआओं को मुस्तजाब होते हुए देखा है। ने मजलूम करबला आज ही हमारे दोस्त देख से और कुवैत से ताल्लुक है, जनाब एजाज शाह साहब जो कुवैत में रहते हैं, उनके भाई की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, उनकी ज़ौजा का आज इंतकाल हो गया। बच्ची शदीद जख्मी है, उनकी ज़ौजा को खुदा आला लीन में जगह अता फरमाए, बच्ची को सकीना बीबी के इस कलाम के सदके शिफाए कामला अता फरमाए। जितनी बहनें और बेटियां यहाँ मौजूद हैं, मौला सबके नसीब अच्छे फरमाए। अज़ादारों, जानते हो हुसैन का कितना बड़ा एहसान है कि आप अपनी माओ बहनों के साथ आते हैं, खास तौर पर जो बाप बेटियों के साथ आते हैं। इंशाअल्लाह मौला अब्बास की जमानत में, मौला हुसैन की हिफाजत में आप यहाँ से अपनी बेटियों के साथ सलामती के साथ जाएंगे। मगर जब घर जाने लगो तो याद करना, एक बच्ची करबला भी आई थी अपने बाबा के साथ, जो करबला आई तो मगर वापिस ना गई। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरजने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चाचा मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना। मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम। थक गई है हुसैन की सकीना,
जिंदान में बाबा का सर आया, कहती है बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बीबी करती है बाबा जान शिमरे जा, बाबा जान शिमरे जा मारे तमाचे मुंह पे, बाली आंखें छिनरी कुर्ता हुआ खून में तय। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा नीले है रुखसार मेरे, यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। ये जो आपने बीबी के मसाइब को सुनते हुए अपने मुंह पर तमाचों का मातम किया है ना, ये जो आप बेसाख्ता अपने मुंह पर मातम कर रहे थे, मेरे कहने पर मेरी दरखास्त पर जब घर वापस लौटना तो जाते ही आईने में अपना चेहरा देखना, तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा होगा। उस लम्हे मौला के इस नौकर की बात याद रखना कि बीबी का चेहरा लाल नहीं हुआ था, सुर्ख हो गया, सुर्ख नहीं हुआ था बल्कि नीला हो गया था। और नीला तब हो जाता है जब इतने तमाचे लगे कि चेहरे का खून सूखने, चेहरे का खून जम जाए। अज़ादारों, अब आप ये सोचकर तमाचों का मातम करोगे कि मैं इतना मातम करूं कि मेरा चेहरा नीला हो जाए, तब भी हक अदा नहीं होगा, क्योंकि बीवी के मसाइब इससे भी बुलंद है। सरे हुसैन से आवाज आई है सकीना तेरे रुखसार पर ये नील के निशान बाबा तमाचों की वजह से। सकीना ये जख्म, ये रुखसार पर जख्म कैसे पड़ गया? तो सकीना बीबी कहती है बाबा शिमर का हाथ बहुत भारी था। अब मिसरा सुनना और हक अदा करना पुरसे का। बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ ये जख्म कैसे पड़ गया। बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयां, मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, आंख बालों में लहू कानों से अब तक है रवा। सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। आखिरी मंजर आपकी आंखों के सामने शायद आ जाए इंशाअल्लाह। इसके बाद 27 मार्च को 5 बजे शाम इलाका नवाब साहब अली रज़ाबाद में इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। तो जो फरमाइशें रह गई हूँ आपकी इंशाअल्लाह वहाँ कोशिश करूँगा पूरी करूँ। और रमज़ान में अगर लाहौर से ट्रांसमिशन हो सकी तो फिर अगर किसी मजालिस में लाहौर में हुआ या किसी मकाम पर हुआ तो वहाँ और फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूँगा। अज़ादारों, बस अब ये जुमला सुनना कि जब मौला हुसैन के सर से आवाज़ आई सकीना ये तेरी गर्दन पे निशान कैसे है बेटा? बीबी कहती है बाबा रस्सियों की वजह से। अजब सवाल है और अजब जवाब है। मौला कहते हैं बेटा रस्सियां तो फूफी अम्मा के भी बंदी थी मगर उनके तो बाजुओं में निशान है, तेरी गर्दन पे निशान कैसे है? तो बीवी तड़प कर जवाब देती है बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। मौला हुसैन ने कहा सकीना इस हालत में तूने सफर तय कैसे किया? बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा,
गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। अल्लाह करे मैं मंजिल पहुंचा सकूं आप तक। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जमीन पर गिरता है, बेहोश होता है तो जमीन पर ही गिरता है, ये मेरी शहजादी जमीन पर गिर क्यों नहीं पाई? बीबी कहती है गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी।